नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 300 से भी ज्यादा दिन का समय बीत चुका है। ऐसे में नाला सुपारा वसई विरार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस जमीन का 22 करोड़ भुगतान करके महानगर पालिका को हॉस्पिटल बनने के लिए अनुमति मिलने वाली थी, अब वो जमीन महानगर पालिका को मुफ्त में मिलने जा रही है और नाला सुपारा वसई विरार की जनता को पहली बार सरकारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलने वाला है। आखिर किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रही, आखिर किस तरीके से 22 करोड़ की लागत वाली जमीन को भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में नाला सुपारा वसई विरार के लिए लेकर आई, उस पर बातचीत करेंगे मनोज बारोट जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, जिस सरकारी हॉस्पिटल के लिए लगातार लड़ाइयां चल रही थी, जिस जमीन के लिए लड़ाई चल रही थी, अब वो नाला सुपारा वसई विरार की जनता को मिल चुकी है और जल्दी यहाँ पर हॉस्पिटल खुलने वाला है। किस तरीके से पूरी लड़ाई रही? देखिए, वसई विरार की जो लोक संख्या है वो करीबन 30 लाख से ज़्यादा है और जो हमें आरोग्य सुविधा जो हमें चाहिए वो नहीवत है। मतलब नहीं है, ऐसा बोलने में भी हमें कोई शर्म नहीं आएगी। इसलिए इस वसई विरार क्षेत्र के अंदर एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की बहुत समय से डिमांड थी। हम सबको मालूम है कि कोरोना काल के अंदर उद्धव जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उस टाइम पे उन्होंने ऑनलाइन हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। उसके बाद 10 जुलाई 2024 को क्षितिज ठाकुर जी, अपने जो माजी आमदार थे, उनके जन्मदिन के दिन वहाँ पे भूमि पूजन हुआ था और वो भूमि पूजन इतनी जल्दबाजी में किया कि हमें लगा था कि भाई कल से ही हॉस्पिटल का काम चालू हो जाएगा। उस काम के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। जो हॉस्पिटल है उसके लिए 400 बेड का हॉस्पिटल, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसके लिए ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार ने 400 करोड़ मंजूर की, 250 करोड़ मंजूर किया। उसमें से 25 करोड़ ऑलरेडी उनको मिल भी चुके हैं अपने को हॉस्पिटल बनाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्थडे का गिफ्ट बताने की कोशिश की गई और उन्होंने उद्घाटन जल्दबाजी में किया। लेकिन 23 नवंबर को जब यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो हमारे विधायक जी ने वहाँ पहला सवाल ये पूछा कि भाई ये अपने को जुलाई महीने में, यानी 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल का काम क्यों शुरू नहीं हुआ है। तब जाके महापालिका ने बताया कि वो जमीन हमारे नाम पे नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब एक प्रकार से उद्घाटन, भूमि पूजन, दिखावा किया, वो सब जो भी रहेगा, हमें उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। तो फिर उन्होंने, हमारा विधायक राजन जी ने उसको फॉलोअप लिया। फॉलोअप लेके देवेंद्र जी को तुरंत पत्र लिखा कि भाई यहाँ हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है और ये जमीन जो है वो कोर्ट के नाम पे है। तो वो हमें किसी भी हालत में महापालिका के नाम पे करना है। तो वो प्रक्रिया चलते चलते उन्होंने फिर लास्ट में वो जो जमीन थी वो अपने नाम पे हुई। मतलब कोर्ट ने और इन्होंने सब इंटरनल जो था पीडब्ल्यूडी वगैरह ने इंटरनल उस जगह का ट्रांसफ़र किया। उसके बाद में हमें मंजूरी मिली। मतलब देवेंद्र जी को जब पत्र देने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, कोकण आयुक्त से आप जाके इस विषय में चर्चा करिए। तो कोकण आयुक्त को हमारी एक बैठक हुई, 2-2.5 महीने पहले कोकण आयुक्त के साथ बैठक हुई थी और उस टाइम पे ऑनलाइन पद्धति से बैठक हुई थी। कलेक्टर अपने मैडम भी थी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी थे और नाइक साहब स्वयं यहाँ से वहाँ गए थे, साथ में मैं भी उस समय था। और कोकण आयुक्त ने भी उनको बोला कि नहीं, वसई विरार को एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, तो पीडब्ल्यूडी को आप कहीं पे और जगह दीजिए और ये जगह हॉस्पिटल के लिए आप उनको अलॉट करिए। तो वहाँ पे उसी दिन कलेक्टर ने बोला कि हम इमीडिएटली ये प्रस्ताव भेजते हैं और कलेक्टर साहब मैडम ने वहाँ पे शासन को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव के बाद वो अपनी जमीन जो थी शासन के नाम पे हो गई। वो पिछले महीने शासन के नाम पे हो गए थे, आप सबको जीआर आपने देखा ही होगा। अब वो हॉस्पिटल अगर बनाना है तो वो हॉस्पिटल के लिए महापालिका को 22 करोड़ रुपया भरना था। तो आमदार साहब बोले कि हमारी महापालिका इतनी सक्षम नहीं है। अगर 22 करोड़ रुपया अगर महापालिका ने नहीं भरा तो फिर ये काम कितने साल रुकेगा रखड़ेगा उसका पता नहीं। इसीलिए उन्होंने महसूल मंत्री अपने बावनकुळे साहब को बोला कि हमें ये जगह निःशुल्क चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये विषय जो है हमें कैबिनेट में रखना पड़ेगा और उन्होंने, महसूल मंत्री ने ये जो प्रस्ताव था ये कैबिनेट के सामने रखा और परसों मंगलवार को मतलब उन्होंने मंजूरी दी। मैं इसलिए तहे दिल से देवेंद्र जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री और बावनकुळे साहब का दिल की गहराइयों से मैं वसई की जनता की ओर से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, 400 बेड का हॉस्पिटल नाला सुपारा वसई विरार में आ रहा है, बहुत सराहनीय काम है। लगभग 4-5 साल लग जाएंगे इस पूरे हॉस्पिटल को बनकर तैयार होने। नहीं, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ जी। देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से यहाँ की वसई की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ वहाँ पे भूमि पूजन होगा, अभी वापिस होगा।
लेकिन कब होगा, जब इसके लिए जो बाकी की जो टेंडर प्रक्रिया है वो होने के बाद जिस दिन भूमि पूजन होगा, वो भूमि पूजन भी हम चाहेंगे हमारे देवेंद्र जी के हाथों से ही होवे, और हम उसको इतनी गति दिलवाएंगे काम को कि उसका उद्घाटन यानी लोकार्पण भी जिस व्यक्ति के हाथ से भूमि पूजन हो रहा है उन्हीं के हाथ से हम लोकार्पण कराएंगे, क्योंकि हमें बहुत ही अस्पताल की बहुत जरूरत है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि यहाँ पे छोटी से छोटी अगर सर्जरी करनी है तो यहाँ से मीरा रोड, मुंबई वगैरह के यहाँ जगह पर जाना पड़ता है। मतलब 5 साल का समय नहीं लगेगा इस अस्पताल को बनने में? नहीं लगेगा। वसई विरार शहर महानगर पालिका का यहाँ पर सरकारी अस्पताल है। नालासोपारा पश्चिम में की बात कर लो, नालासोपारा ईस्ट में नागिनदास के पास सरकारी अस्पताल है। आप नया अस्पताल तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें बच्चों के लिए एनआईसीयू नहीं है, सीपैप लगता है वो नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। यहाँ तक कि एक अस्पताल में एक ही एम्बुलेंस है। अभी जब ट्रांसफार्मर फटा वहां पर 2 लोग गए थे एडमिट होने, एक छोटी बच्ची और एक 35 साल के आसपास का व्यक्ति था। छोटी बच्ची को पहले भेज दिया गया, 1.5 घंटे तक दूसरी एम्बुलेंस नहीं मिली। तो नया अस्पताल लाना सराहनीय है, लेकिन जो यहाँ के अस्पतालों की स्थिति है मतलब दुर्दशा हो चुकी है, तो क्या उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं था? नहीं, बिल्कुल आपका ये प्रश्न बहुत उचित है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बोलता हूँ कि वसई विरार महापालिका क्षेत्र में एक्चुअली देखने को जावे तो 2 ही हॉस्पिटल है। एक डीएम बेटिड जो ब्रिटिश काल में बना था, उसको आपने देखा होगा कि अभी अपन एक किया है उसको, और एक तुलिंज का हॉस्पिटल। ये जो बाकी के जो आप हॉस्पिटल गिना रहे हो, एक्चुअली वो जो थे ना, ये मार्केट के लिए बनी हुई जगह है ये सब। अच्छा। वो हॉस्पिटल जो है कोरोना काल में उसको तैयार किया गया है, मतलब प्रैक्टिकली वो हॉस्पिटल के लिए नहीं बने थे, वो सब मार्केट के लिए थी। इसीलिए वहां पे जो सुविधा से लेस जो मतलब जिस तरह से हॉस्पिटल के लिए जो प्लानिंग से बनना चाहिए उस तरह से वो बना नहीं है। हाँ। लेकिन वहां पे अगर बनाया है तो ये बिल्कुल उसकी हमारी जिम्मेदारी, हम मतलब प्रशासन की, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि वहां अगर हॉस्पिटल है तो जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो सुविधा होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए। जब विधायक जी चुनकर आए थे तो उस समय उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर फ़ोन चालू करके स्पीकर पे बातचीत की थी कि हॉस्पिटल की हालत कैसी है, ठीक है। लेकिन अभी भी हालत जिसकी तस बनी हुई है। आपने कहा तुलिंज हॉस्पिटल पहले से, तो तुलिंज हॉस्पिटल की स्थिति कहाँ सही है? क्योंकि अभी भी वहाँ पर सिर्फ सर्दी खांसी की दवाई के अलावा कुछ नहीं मिलती। वहाँ पर अगर आपको एक्सरे करवाना है तो आपको फ़ोन के अंदर उसकी कॉपी दी जाती है, मशीन नहीं है कि आपको प्रिंट आउट निकाल के मिल जाए। तो ये सब जो स्थिति है, ऐसे में तुलिंज जो अस्पताल था उस पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए था। या अब भी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, 300 से ज़्यादा दिन का समय बीत गया है, 35 साल क्या हुआ उस पर टीका टिप्पणी करके अभी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साथ चीज़ें हैं। तो ऐसे में क्या उस अस्पताल की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती थी? नहीं, बिल्कुल सुधारी जा सकती थी, और उसके लिए भी हमें जो सुधार जो करने की जरूरत है उसको लेके ऑलरेडी हमने कमिश्नर को पत्र दिया हुआ है इसमें। क्योंकि जब तक ये हॉस्पिटल नहीं बनती तब तक एटलीस्ट जो हॉस्पिटल है वहां जो मैक्सिमम सुविधा कि भाई एटलीस्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है कि वहां तुरंत उसको अवेलेबल हो गई, इस तरह से हम लोग ऑलरेडी कमिश्नर साहब से हमारे इस विषय पे चर्चा हो चुकी है। अस्पतालों की हालत सर इतनी खराब है कि अगर कोई भी मरीज वहां पे पहुंचता है उसे तुरंत, अगर नॉर्मल सा बुखार भी है तो भी उसे कस्तूरबा रेफर कर दिया जाता है, उसे यहाँ भेज दिया जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है। तो ऐसे में कब तक, आपने पत्र दिया है बात सही है, लेकिन कब तक यहाँ के अस्पतालों की स्थिति ठीक होगी? मतलब एक समयावधि तो हो सकती है ना कि नहीं, हम 6-7 महीने में कुछ देखेंगे, बदलाव करेंगे, क्योंकि यहाँ की आम जनता परेशान हो रही है। आपका जो कहना है मैडम, मैंने जैसे बोला पहले कि हमें किसी के पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, यही सवाल मैं आज यही पूछना चाहता हूँ कि 35 साल, जब आपको आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ सिर्फ कि एमएमआर जोन हमारा जो है वसई विरार 1988 में एमएमआर जोन हमारा बना, और आज से करीबन 37 साल मतलब हो गए हमें एमएमआर जोन में आके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का कि 37 साल के अंदर हम एमएमआरडीए से 100 करोड़ रुपया नहीं ला पाए, हम लोग यहाँ पे नहीं ला पाए, जबकि एमएमआरडी एक प्रोजेक्ट करोड़ों का करती है। कहीं ना कहीं आज मुझे बोलने को ऐसा, आपने जो सवाल किया इसलिए मैं, ये जो समस्या है सच्चाई है तो मैं आपको बोलना, आप ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखबारों की रिपोर्ट बोल रही है कि हमारे विधायक 5 साल जहां पे उनको ना तो कहीं पे फॉलोअप लेना था, कुछ नहीं करना था, एक सिर पे उन्हें जिला नियोजन अधिकारी को पत्र देना था कि भाई आपको ये काम है, उसके लिए हमको, अब निधि उनकी ऑलरेडी वहां अवेलेबल होती है, लेकिन वो अपनी निधि 5 साल के अंदर जो 100% उन्होंने वापरनी चाहिए वो नहीं वापर पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये अवस्था के लिए कहीं ना कहीं यही सब कारण होते हैं ना।
सर अवस्था के लिए ये सब कारण है, ये तो जग जाहिर है, ये सब वसई विरार नालासोपारा की जनता को पता है, इसीलिए तो परिवर्तन हुआ है, वरना परिवर्तन होता ही नहीं। जनता परेशान थी इसलिए परिवर्तन को जनता ने चुना, बरोबर। लेकिन अभी भी जनता परेशान है, क्योंकि जब हम जैसे हम न्यूज कवर करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी आपका सवाल मैं समझ गया, आपका जो सवाल है वो भी मैं समझ गया। हाँ जनता, देखिए जनता ने हमें जो है परिवर्तन की इसीलिए हमें मत दिया है, हमारे तीनों विधायक जो चुन के आए हैं, हाँ। उन्होंने इसीलिए किया है कि यहाँ पर कुछ सुधार होगा। हाँ यही मैं सुधार के विषय को लेके भी आपको बताता हूँ कि सच्चाई है। हम अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, हाँ। यदि आज हम लोग विधायक, समझो हमारी पार्टी के विधायक नहीं बना होता, हाँ। तो मैं भी आज भी वो हॉस्पिटल नहीं बना होता। परिस्थिति जिसकी तक बनी रहती। आपको मैं बोलता हूँ कि आप पिछले 10 साल से हम सुनते हैं कि वसई विरार में 4 आरओबी मंजूर हो गए, सुना है ना? हाँ। लेकिन उसकी वस्तुस्थिति हमने क्या है? खुद इंटरव्यू भी किया आप से, आप से कितनी बार किया? आपकी कहीं सभी आपके मीडिया ने, अखबारों ने, सबने यहाँ पे, और चुनाव के पहले भी करीबन 7,000 करोड़ की सब लागत की काम हो रहे हैं वो, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? हाँ। जब हम लोग आए उसके बाद हमें पता चला कि अभी तक इसको रेलवे की एनओसी नहीं मिली है। अब जाके पिछले 1.5-2 महीने पहले हमारे विधायक जी और हमारे सांसद महोदय ने उसका फॉलोअप लेके अब भी 1.5 महीने पहले उसकी जीएडी जो है, मतलब रेलवे से तो अप्रूवल लिया है। हाँ, फरवरी तक लेटर वायरल हो रहा था कि जब मंजूरी मिलेगी तब काम शुरू होगा। तो इसीलिए अभी हमने लिया है। तो ये सब जो है, हमको क्या लगा था कि भी ये सब बात कर रहे थे कि भी इतने काम हुए, तो हमें लगा कि भी आने के बाद तुरंत हम लोग निधि उपलब्ध करा के काम करवा लेंगे। हाँ। लेकिन जो बेसिक जो है, हाँ। वही सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से समय लग रहा है। आज हम अभी 2018 से हम जब यहाँ पे पानी में हम लोग डूब रहे थे, आपको पता होगा, तभी हमारे तत्कालीन विधायक आमदार माननीय हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला था कि आज के बाद वसई नहीं डूबेगी, लेकिन आज दिन तक वसई डूब रही है। क्योंकि वो जो 12 करोड़ रुपए की लागत से हमने, मतलब उन्होंने निरी आईआईटी से 12 करोड़ रुपया खर्चा करके एडवाइस ली थी, लेकिन ये एडवाइस का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था कि 295 करोड़ रुपए का निरी ने जो काम बताया, तो 295 CR का कुछ काम था। तो हम लोग जब सत्ता में आए तो हमें पता चल रहा है। अच्छा, अगर वो चाहते तो 2018 से आज 7 साल, मतलब 6 साल समझो वो थे, तो 6 साल में भी यार टप्पे टप्पे से भी काम करते तो मे भी कुछ काम होता था। लेकिन हमने वो ये बार हमने भी देखा, लोगों ने हमें भी सुनाया, मतलब उन्होंने ट्रोल भी करने का कोशिश किया, ये सच्चाई है कि, लेकिन उसको जो जब उन्हें 8 साल अगर उसको लगे, तो हमें कम से कम 1 साल 1.5 साल तो लगेगा ना, उसको जो प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 1.5 साल तो लगेगा ना। तो इसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी और आपातकालीन जो मंत्रालय है उनसे भी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस करके एटलीस्ट कम से कम जो अगर होल्डिंग पॉन्ड अगर अपना बनता है, तो जो पानी है वहां पे हम लोग स्टोर कर सकते, ताकि वसई डूबे नहीं। तो सर क्या 2026 में वसई नहीं डूबेगी, ऐसा कह रहे हैं आप? कि मतलब आप बोल रहे हैं ना 1 साल 1.5 साल लगेगा। हम बोल रहे हैं ना, हाँ। तो वो तो हम अगर पॉन्ड, हमें वो इसलिए बोला है कि हमें एटलीस्ट वो जो होल्डिंग पॉन्ड का काम शुरू होने के लिए, ठीक है, उसके लिए 100 करोड़ के आसपास की जरूरत है, लेकिन 25 करोड़ 50 करोड़ में काम शुरू होगा, तो उसको 1.5 साल में कम से कम हम उसको पानी पूरा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि 295 करोड़ का उस टाइम पे 2018 का उनका ये है बजट है, मे बी वो आज 400 करोड़ हो गया होगा, 500 करोड़ हो गया होगा। ये भी है ना, क्योंकि आज हमारे ब्रिज के लिए हमें अगर वही टाइम पे अगर बनाए होते, तो जो ब्रिज हमारे थे वो 150-200 करोड़ में हो जाते थे, आज वो 800 करोड़ पे पहुंचे। तो पैसे किसके? जनता के। हाँ। तो आज हमने यही प्रयत्न कर रहे हैं, क्या हमने 22 करोड़ रुपए यहाँ का इसीलिए बचाना कि यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे बचेंगे, तो उस 22 करोड़ से और कुछ डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि कुल मिलाकर नालासोपारा वसई विरार की स्थिति में अब धीरे धीरे परिवर्तन जो है वो होता जा रहा है। रहेगी बात यहाँ पर जो 400 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आने वाला है, ऐसे में अभी जो वसई विरार शहर महानगर पालिका के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द काम करने वाली है। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि कब तक नालासोपारा वसई विरार की जनता को अच्छा अस्पताल मिलता है और कब तक वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो सरकारी अस्पताल हैं, जो कि बदहाली के आंसू बहा रहे हैं, उसकी परिस्थिति में बदलाव देखने मिलता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।